हमारा भाग 2 है। हमने पहले भाग में ना 5 क्वेश्चन करे थे, यहाँ से करते हैं छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज, यानी हमें कह रखा है एक सर्कल का एरिया 154 है, तो हमें एरिया दे रखा है एक सर्कल का कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोल रखा है इसका सरकमफ्रेंस बताओ। इसका क्या बताओ? सरकमफ्रेंस माने वृत्त की परिधि बताओ। तो तुम बताओ कैसे करेंगे? मैं हाँ बता तो भैया पहले, अभी सीख रहा हूँ। अरे एक वृत्त होता है ना, उसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, किसके इक्वल है? तो अब हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है 2 पाई आर। तो उसके लिए अगर आर पता चल जाए तो 2 पाई आर भी पता चल जाएगा। तो पाई का मान क्या ले लो? पाई आर का स्क्वायर बराबर 100। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड है। 22 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 7 बन गया तो 7 का स्क्वायर हो गया ना, तो 7 के स्क्वायर से स्क्वायर तो रेडियस क्या आ गया? अब हमें इस वृत्त का क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस माने परिधि। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई। तो 2 पाई का मान आर का मान 7 से 7 आंसर 44 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, ठीक है, सेंटीमीटर। सातवां, और सातवां देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता ए वायर इज इन शेप ऑफ ए सर्कल। एक ना जो तार है, जैसे ऐसे कोई इसे तार है ना, वो तार एक सर्कल के शेप में है। वो तार क्या है? जिसकी रेडियस 21 है, जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है कि ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इट इज़ बैंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। अब हमने इसी तार को मोड़ कर हमने एक स्क्वायर बना दिया। हमने इसी तार को मोड़ कर क्या बना दिया? तो द साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? तो पूछा है बताओ इसकी साइड क्या होगी? इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? स्क्वायर माने वर्ग। तो देखो इस तार की मदद से ये ही चीज़ बना है, तो जो ये तार की लंबाई होगी तो वही इसकी भी लंबाई होगी। तो इसकी एक चक्कर की लंबाई होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसका पूरा एक चक्कर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब एक वर्ग है ना, इसकी 4 भुजाएं हैं, तो इसका परिमाप निकालना है ना, पेरीमीटर। तो 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना क्या होता है? सही है? क्षेत्रफल भुजा होना भुजा। हाँ, तो 21 गुना पाई। पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना था? 21 और ये 4 गुना साइड है ना। 7 से कुछ कट रहा है? हाँ 21 सॉरी यहाँ पे ना 2 था यार, तो 7 से कट गया। 7 तिया 21 ऊपर बचा 2 गुना 22 गुना 3, और इस साइड क्या गुना? 4 भुजा। ये 4 कहाँ जाएगा? बट्टे बटे। तो 2 गुना 22 गुना 3 बटे 4 बराबर आ जाएगा ना भुजा। हाँ तो 4 से कट जाएगा, ये 2 से काट दो पहले। 2 एक कम 2, 2 2 4, फिर 2 से ये कट जाएगा। तो 11 तिया 33। तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा तो भुजा 33 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन लिखा है कि द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। बोला ना कि एक ना स्क्वायर है, ठीक है, एक बोल रहा है कि स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या बना हुआ है? सर्कल। तो एरिया, तो हमें एरिया निकालना है सर्कल का जो एक स्क्वायर के अंदर है, और इस स्क्वायर की भुजा कितनी है? 6। तो हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए। तो देखो ध्यान से, अब ये जो सर्कल है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालना है, तो ये किसके अंदर बना है? ये एक स्क्वायर के अंदर बना है। तो स्क्वायर के अंदर बना है, तो ये 6 हुआ, तो इसका डायमीटर भी क्या हुआ? 6। तो इसका रेडियस फिर कितना हुआ? 3। रेडियस कितना हुआ? 3। और इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर। तो पाई का मान क्या ले लो? हाँ 22/7। चलो पाई को छोड़ रखा है आंसर में, पाई को छोड़ दो, और रेडियस क्या ले लो? 3 गुना 3 तो क्या आ गया आंसर? 9 पाई सेंटीमीटर का। तो 9 पाई ऑप्शन नंबर डी है। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। अब 9वां क्वेश्चन है द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग। एक ना ऐसे गोल रिंग है, यानी एक गोल वलय है। तो बोल रखा है कि
जो बाहर है वाला, बाहर वाला जो है ना सर्कल, उसका डायमीटर, बाहर वाले का डायमीटर 34 है और अंदर वाले का डायमीटर कितना है 32। तो लिखा है द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ये जो गोल वाला है रिंग है, तो इसके अंदर जो बाहर वाला जो डायमीटर है वो 34 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाहर वाला 17 हो जाएगा। और अंदर वाले का डायमीटर 32 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा। अब वो लिखा है कि द एरिया ऑफ द रिंग, तो हमें इस रिंग का एरिया निकालना है। तो बताओ इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे। पहले इसका रेडियस तो पता ही है ना, हम बड़े वाले सर्कल में से और छोटा सर्कल घटा दे तो बच्चा हुआ यही तो होगा। तो हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बड़े वाला सर्कल पाई आर 1 के स्क्वायर में से छोटे वाला है, तो पाई कॉमन ले लेंगे ना। R1 यानी 17 था, तो 17 का और R2 क्या था 16 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार इन्हें प्लस करेंगे और एक बार इन्हें माइनस करेंगे। ठीक है। तो पाई मत खोलो, तो एक बार जोड़ने पे आ जाएगा ये 7 6 13 का 3 चलेगा 33 गुना घटाने पे क्या आएगा, तो आंसर क्या हो गया पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। 10वां क्वेश्चन, ये लिखा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज। तो बोल रहा है ना एक सर्कल है, इसका डायमीटर निकालना है और इसका जो एरिया है इन 2 सर्कल के एरिया के जोड़ के इक्वल है, और जिनकी त्रिज्याएं दे रखा है कि एक की 24 है और एक की 7 है। तो द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 एंड 7 सेंटीमीटर। हिंदी हुआ कि एक वृत्त है, उसकी हमें व्यास निकालना है और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर जो है ना इस वृत्त का क्षेत्रफल, वो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी त्रिज्याएं 24 और 7 है। तो इसका पाई आर 1 का स्क्वायर पाई आर है ना। तो अब यहाँ से पाई पाई कॉमन लेके काट देंगे, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे पाई, तो R1 की जगह 24 का स्क्वायर और जमा इसकी जगह 7 का, पाई से पाई आर स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर जोड़ने पे क्या आया 625। और ये स्क्वायर था, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो रेडियस कितना आ गया। लेकिन हमें पर्सन में डायमीटर पूछा था, क्या पूछा था, तो वो तो रेडियस का डबल होता है, तो 25 दूनी क्या होता है 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है डी।